बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर 5 की लास्ट एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.1 में बेटे हम लोगों ने डिनोमिनेटर में देखा कि हमारे पास लीनियर फैक्टर थे या फिर लीनियर रिपीटेड, जबकि एक्सरसाइज 5.2 में हम क्वेश्चंस देखेंगे डिनोमिनेटर में आपके पास क्वाड्रेटिक या फिर क्वाड्रेटिक रिपीटेड होंगे। ये देखें, ये जो हमारे पास फैक्टर है एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फैक्टर ऐसा फैक्टर होगा आपके पास जिसमें मैक्सिमम पावर क्या होगी 2। ये साथ में एक लीनियर फैक्टर भी दिया उसने क्वेश्चन में, ये तकरीबन हर क्वेश्चन में देगा आपको वो, इसलिए लीनियर फैक्टर का हमें ये फ़ायदा होता है कि लीनियर फैक्टर को हम डायरेक्ट ज़ीरो के इक्वल पुट करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन में बराह रास्त पुट करने से हमें अननोन नंबर की वैल्यू मिल जाती है, इसका हमें ये फ़ायदा होता है। अब 5.2 में बेटे जो क्वेश्चंस हमारे पास होंगे वो डिनोमिनेटर में हमें क्वाड्रेटिक फैक्टर मिलेंगे। अब इन क्वेश्चंस को करना कैसे है बेटे, ये देखें, लेट करें 2x² + 3x + 3 ओवर x + 1 x² + 1। लीनियर फैक्टर को बेटे सिंगल अननोन नंबर के इक्वल हम लेट करते हैं a ओवर x + 1 प्लस। अब क्वाड्रेटिक का जो आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है बेटे, उसके लिए हम दो अननोन नंबर क्या करेंगे, दो अननोन नंबर्स के इक्वल पुट करेंगे, लेकिन पहले अननोन नंबर के साथ आप लोग x का इजाफा करेंगे। इनके आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर को लेट हम किस अंदाज में करेंगे, bx + c। ओके बेटे, तो ये आपने इक्वेशन 1 का नाम देना है। ओके, अब उसके बाद ये जो डिनोमिनेटर में आपको फैक्टर गिवन है x + 1 x² + 1, इसको बेटे इक्वेशन के दोनों साइड्स पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। x + 1 x² + 1 जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये बेटे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास वैल्यू आएगी 2x² + 3x + 3। अब यही फैक्टर यहाँ भी मल्टीप्लाई होंगे, x + 1 x + 1 से कैंसिल आउट होगा, तो x के साथ बेटे फैक्टर आएगा x² + 1 प्लस bx + c, x² + 1 x² + 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास आएगा x + 1। इसको बेटे इक्वेशन 2 का नाम दे लें। अब क्वाड्रेटिक फैक्टर जब भी आपके पास हो, तो आप लोगों ने इक्वेशन 2 को फर्दर सॉल्व करना है इक्वेशन 3 के लिए। इक्वेशन 3 में हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 हम कैसे गेन करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हम x² के कोफिशिएंट्स को कंबाइन कर लेते हैं, x के कोफिशिएंट्स को कंबाइन कर लेंगे और कांस्टेंट टर्म्स को अलग कर लेंगे। चलें बेटे, कैसे हम गेन करेंगे, a को बेटे यहाँ मल्टीप्लाई करें ax² + a प्लस bx को बेटे दोनों से मल्टीप्लाई करें x और 1 से, ये बनेगा bx² प्लस bx 1 से मल्टीप्लाई होगा तो bx प्लस c को बेटे दोनों से मल्टीप्लाई करें cx + c आपके पास आएगा। x² के कोफिशिएंट्स को कंबाइन कर लें, x² बेटे कॉमन आ जाएगा, यहाँ से आएगा आपके पास a और यहाँ से क्या आएगा b प्लस x के कोफिशिएंट जो उनको कंबाइन कर लें, x को बेटे हम कॉमन लेते हुए यहाँ से आपके पास आएगा b और यहाँ से c प्लस उसके बाद कांस्टेंट टर्म्स a और c बेटे आपके पास आएगा a + c। ये है बेटे आपके पास इक्वेशन 3। अब आपने देखना ये होता है कि क्या क्वेश्चन में हमें कोई लीनियर फैक्टर गिवन है, यस गिवन है, वो है x + 1। इसको बेटे हम क्या करेंगे, x + 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, x की वैल्यू हासिल करेंगे, यहाँ से +1 है तो क्या -1 बेटे +1 है, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -1। इसको बेटा आप लोगों ने क्वेश्चन 2 में पुट करना है। ठीक है, लीनियर फैक्टर को हमेशा क्वेश्चन 2 में पुट करते हैं, यहाँ जहाँ जहाँ बेटे x है वहाँ पुट कर दें -1 को। x की वैल्यू क्या है, -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 + 3 इज इक्वल टू x - 1 स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा +1 प्लस, चूँकि x + 1 किसके इक्वल हमने पुट किया है, 0 के, ये x + 1 जब 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो आंसर क्या आता है 0। ये हमने डायरेक्ट बेटे यहाँ पे 0 पुट कर लिया। अब इसको सॉल्व कर लें, -1 का स्क्वायर 1, 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस 3 1 ज़ा 3 प्लस 3, 1 का स्क्वायर 1 और +1, 1 + 1 क्या होता है बेटे 2, तो ये इसका रिजल्ट ये बेटे कैंसिल हो जाएंगे आपस में, -3 + 3 तो आपके पास आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे 2, तो ये क्या है आपके पास 2a, हमें a चाहिए तो 2 दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा डिवाइड, 2 से बेटे कैंसिल होगा तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 1। चलें, लीनियर फैक्टर से हमने अननोन नंबर a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली।
अब हमें चाहिए बी और सी की वैल्यू। इसके लिए बेटे हम क्या करेंगे कि ये जो आपके पास क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 3 में से हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को बैलेंस कर लेंगे, दोनों तरफ कंपेयर करेंगे। चलिए बेटे क्वेश्चन 3 में एक्स स्क्वायर जो है उसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है आपके पास ए प्लस बी और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2, ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 बाई कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ए की वैल्यू बेटे अभी हमने फाइंड आउट की 1, यहाँ पुट कर दें 1 दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो बेटे क्या हो जाएगा माइनस का 2 - 1 1। बी की वैल्यू बेटे आपके पास आ गई। अब हमें चाहिए सी की वैल्यू। तो सी की वैल्यू के लिए आप चाहें तो एक्स के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लें या फिर क्योंकि ये देखें कांस्टेंट टर्म में भी है सी, या फिर आप कांस्टेंट टर्म्स को क्या कर लें कंपेयर कर लें। मैंने बेटे इस क्वेश्चन में आपके लिए कांस्टेंट जो टर्म्स हैं उनको मैंने कंपेयर करके सी की वैल्यू फाइंड आउट की है। आप लोगों ने खुद ट्राई करनी है कि एक्स के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके आपने सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेटे आंसर सेम आएगा, सी इज इक्वल टू, ये आपके पास सी की वैल्यू सेम आएगी। चलें बेटे बाई कंपेयरिंग कॉन्स्टेंट्स ऑन बोथ साइड्स। क्वेश्चन 3 में कांस्टेंट टर्म थी हमारे पास ए प्लस सी इज इक्वल टू, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है लेफ्ट हैंड साइड पे 3। ओके, ए का बेटे आंसर आया था हमारे पास 1, ए की वैल्यू 1 थी, 1 पुट कर दिया हमने, 1 दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो बेटे ये माइनस का हो जाएगा 3 - 1 2। ए बी सी की वैल्यू हमारे पास आ गई। गिवन इक्वेशन में बेटे पुट कर दें। क्वेश्चन नंबर 1 में ए की वैल्यू थी 1, बी 1 और सी बेटे आपके पास क्या थी 2। चलेंगे क्वेश्चन 1 में ए बेटे 1, बी यहाँ पे था, बी की वैल्यू 1 एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स प्लस सी की वैल्यू थी आपके पास 2। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ए बी सी की वैल्यू पुट करके बेटे ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 ये देखें बेटे आपके पास ये लीनियर फैक्टर है और ये क्या है क्वाड्रेटिक फैक्टर, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर क्या है 2। एक चीज़ का आप लोगों ने ख्याल करना है, आप लोगों ने कि ये जो आपके पास पार्शियल फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस होते हैं इसमें हम न्यूमरेटर से में कोई मतलब नहीं होता, डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स होते हैं उनसे में मतलब होता है कि हमने देखना ये होता है कि डिनोमिनेटर में आपके पास कौन से फैक्टर्स हैं, उन्हीं फैक्टर्स को हमने लेट करना होता है। ये लीनियर फैक्टर है, लीनियर फैक्टर को बेटे हम सिंगल अननोन नंबर के इक्वल पुट करेंगे और जो क्वाड्रेटिक है उसके लिए हम 2 अननोन नंबर्स सेलेक्ट करेंगे, लेकिन पहले अननोन नंबर के साथ हम x का इजाफा करेंगे, यानी कि आपके पास आएगा bx प्लस सी। ये आपके पास आ गया क्वाड्रेटिक फैक्टर। इसको बेटे क्वेश्चन 1 का नाम दे लें। ए बी और सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। अब क्या करेंगे इसके लिए कि x - 2 और x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 को इक्वेशन के दोनों तरफ बेटे क्या करेंगे मल्टीप्लाई। जब यही फैक्टर यहाँ मल्टीप्लाई होंगे तो जो कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपके पास आएगा 2x प्लस 1। यहाँ भी मल्टीप्लाई होंगे, x - 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास आएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 प्लस bx प्लस सी। अब यही फैक्टर यहाँ भी मल्टीप्लाई होंगे, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 ये बेटे इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास आएगा x - 2। क्वाड्रेटिक फैक्टर हो तो आपने क्वेश्चन 2 को फर्दर सॉल्व करना होता है। हमने इसमें से एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स, एक्स के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म्स को अलग करना होता है। चलें बेटे ए को यहाँ मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा ax स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 5a प्लस bx को बेटे दोनों से मल्टीप्लाई करें, bx स्क्वायर माइनस 2bx प्लस c को बेटे दोनों से मल्टीप्लाई करें, cx माइनस 2c। एक्स स्क्वायर को हमने बेटे कॉमन लेते हुए आपके पास यहाँ से आ जाएगा a और यहाँ से क्या आ जाएगा b प्लस अब x के कोफिशिएंट्स को बेटा हम x को कॉमन लेते हुए x के कोफिशिएंट गेन कर लेते हैं। ये देखिए x का कोफिशिएंट क्या है आपके पास 3a माइनस x का कोफिशिएंट क्या है आपके पास माइनस 2b और यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है c, ये आपके पास है प्लस उसके बाद बेटे कांस्टेंट टर्म्स देख लें कौन सी हैं 5a माइनस 2c। इसको बेटे क्वेश्चन 3 का नाम दे लें आप लोग। लीनियर फैक्टर अगर मौजूद हो तो इसको हमने किसके इक्वल पुट करना होता है 0 के। ये बेटे आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 2, इक्वेशन 2 में बेटे यहाँ पुट करनी है। पुट करने के बाद आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 1/3। उसके बाद हमें चाहिए b और c की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे x स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बेटे a प्लस b और लेफ्ट हैंड साइड पे x स्क्वायर की टर्म मौजूद नहीं थी तो लिहाजा वहाँ उसकी जगह पे क्या आएगा बेटे 0।
ना हो तो हम 0 लिखते हैं। ए की वैल्यू बेटे थे हमारे पास 1/3, 1/3 दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो माइनस का हो जाएगा। बी की वैल्यू बेटे हमें मिल गई। अब सी की वैल्यू हमें चाहिए। हम एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करने के नतीजे में भी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कांस्टेंट टर्म में भी सी है, इनको भी कंपेयर करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने बेटे कांस्टेंट टर्म्स को क्या किया है, कंपेयर इक्वेशन के दोनों साइड्स पे। 5a माइनस 2c इक्वल हो जाएगा 1 के। चलिए बेटे 5a माइनस 2c इज इक्वल टू 1। ए की वैल्यू बेटे थी हमारे पास 1/3, यहाँ पुट की, ये बन जाएगा 5/3 माइनस 2c इज इक्वल टू 1। 5/3 दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस का बेटे हो जाएगा। इनका एलसीएम लेने के बाद आपके पास आएगा जी -2/3। तो हमें सी की वैल्यू चाहिए, तो ये जो -2 बेटे यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो गया, 2 से कैंसिल हो जाएगा बेटे, तो 1/3 आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी 1/3। ए बी सी की बेटे हमें वैल्यू मिल गई, यहाँ पुट कर लेते हैं। ए की वैल्यू है 1/3, बी की वैल्यू है -1/3 और सी की वैल्यू क्या थी 1/3। अब बेटे हमने क्या किया, यहाँ पे 1 माइनस, क्योंकि फर्स्ट टर्म के साथ माइनस आना, तो -1/3 बेटे हमने कॉमन ले लिया। -1/3 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से आपके पास आएगा x, बाहर माइनस हो तो साइन क्या होता है, चेंज। 1/3 कॉमन ले रखा है तो यहाँ पे आएगा 1। उसके बाद प्लस, ये देखिए हमने कैसे सॉल्व किया, प्लस माइनस माइनस, ये 1/3 को यूँ लिखा जा सकता है 1/3। 1 यहाँ लिखें ना लिखें वो मौजूद है, ठीक है, x के कोफिशिएंट 1 नहीं लिखते। ये बेटा आपके पास था क्वेश्चन नंबर 2। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखें। ये बेटा आपके पास लीनियर फैक्टर है और ये क्या है, क्वाड्रेटिक रिपीटेड। x² + 2 का स्क्वायर होने से मुराद ये है कि x² + 2 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, स्क्वायर से मुराद ये है। तो ये है क्वाड्रेटिक रिपीटेड। चलें बेटे लेट कैसे करेंगे, लीनियर फैक्टर को सिंगल अननोन नंबर के इक्वल, क्वाड्रेटिक को 2 अननोन नंबर्स हम बेटे इसके लिए लेट करेंगे, लेकिन पहले अननोन नंबर के साथ हम x लिखेंगे। या a/x-1 x² + 2 का स्क्वायर था तो bx + c/x² + 2 आ गया प्लस। अब फिर दो ज़ाहिर, अब फिर ये क्वाड्रेटिक है, ये सारा लिखना है हमने, x² + 2 का होल स्क्वायर लिखना है। यहाँ पे a b c हम लेट कर चुके हैं, d और e आपके पास आएंगे, लेकिन पहले अननोन नंबर के साथ क्या लिखेंगे, x, dx + e। इस तरीके से बेटे हम क्वाड्रेटिक फैक्टर को क्या करते हैं, लेट करते हैं। ये बेटे आपके पास क्या है, क्वेश्चन 1। अब हम क्या करेंगे, ये जो फैक्टर है आपके पास डिनोमिनेटर में, इनको बेटे पूरे क्वेश्चन के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ये दोनों फैक्टर जब यहाँ मल्टीप्लाई होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, तो 2x + 32 आपके पास आ जाएगा। x - 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास आएगा x² + 2 का होल स्क्वायर प्लस bx + c x² + 2। ये देखें x² + 2 दो है यहाँ पे 1 है, एक कैंसिल हो जाएगा तो एक बच जाएगा। आपके पास आएगा x - 2 और x² + 2 प्लस dx + e x² + 2 का होल स्क्वायर बेटे कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास क्या आएगा, x - 2, क्योंकि इन फैक्टर्स ने सारी टर्म्स के साथ क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। ये बेटे आपके पास है क्वेश्चन 2। अब चूंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो हम फिर थर्ड इक्वेशन भी गेन करेंगे कि इसमें हमने ये करना होता है कि x³ के कोफिशिएंट्स को अलग करना होता है, मैक्सिमम पावर देखनी होती है कौन सी है। यहाँ पर मैक्सिमम पावर थी 4, x4 के कोफिशिएंट्स को अलग किया, फिर x³ के कोफिशिएंट्स को अलग किया, x² के कोफिशिएंट्स को अलग कर लिया हम लोगों ने, और x के कोफिशिएंट्स को अलग किया, फिर बाद में कांस्टेंट टर्म्स को। तो ये बेटे आप लोगों ने इसको ऐसे फिर आगे फर्दर सॉल्व कर लेना है। इसको हल करने के बाद ये आपके पास आएंगी ये वैल्यू, ये देखिए आप यहाँ पर मैक्सिमम पावर, इस पूरी वैल्यू में मैक्सिमम पावर 4 थी, तो हमने x4 को कॉमन लेते हुए ये देखें यहाँ से आपके पास a आएगा और x4 का कोफिशिएंट क्या है, b, ये आपके पास आ गया a + b। उसके बाद x³ के कोफिशिएंट देखें, ये देखें जी x³ का कोफिशिएंट ये बेटे आपके पास पहले आता, ये नेगेटिव था, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि हमेशा पहले पॉजिटिव कोफिशिएंट लिखना आप लोगों ने। ये देखें x³ का कोफिशिएंट पॉजिटिव है c, पहले c लिखेंगे, बाद में माइनस वाला कोफिशिएंट लिखें -2 भी। x³ के आगे बेटे कोफिशिएंट, फिर x² के हम कोफिशिएंट देखेंगे। ये देखें जी पहला है जी 4a, फिर 2b, उसके बाद बेटे आएगा -2c, फिर उसके बाद आएगा जी d आपके पास। इसी तरह बेटे x के हम कोफिशिएंट्स को अलग कर लेते हैं, x को कॉमन लेते हुए, -4b चूँकि ये नेगेटिव है, पहले हमने पॉजिटिव को लिखा, जैसे ये देखें 2c, पहले हमने पॉजिटिव लिख लिया, बाद में नेगेटिव,
फिर x का ये देखें -2d और x का ये कोफिशिएंट e। चलिए x के कोफिशिएंट्स को बेटे हमने सेपरेट कर लिया। उसके बाद कांस्टेंट टर्म्स आपके पास आएंगी जिनके साथ x ना हो, वेरिएबल ना हो। 4a, फिर उसके बाद आएगा जी -4c, फिर -2e। ये कांस्टेंट टर्म्स है बेटे। इसको क्वेश्चन 3 का नाम दे लें। अगर लीनियर फैक्टर है आपके पास मौजूद तो इसको 0 के इक्वल पुट करें। ये बेटे आप ये हमने 0 के इक्वल पुट करने से x की वैल्यू हम हासिल कर लेंगे। x = 2 आ जाएगा। ये हमने क्वेश्चन 2 में बेटे यहाँ पुट करनी होती है आप लोगों ने, ठीक है। अब ये देखें, चूँकि x - 2 जो है x - 2 किसके इक्वल था, 0 के। जहाँ x - 2 की टर्म होगी वो आपके पास टर्म क्या हो जाएगी, 0। ये देखें x - 2 है ना, यहाँ पे ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ भी x - 2, ये भी टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ से सिर्फ आपके पास a की वैल्यू बेटे हासिल होगी आपको। ये देखिए, ये देखिए ना 0 0 लिख दिया डायरेक्ट। a की वैल्यू बेटे हासिल होगी आपके पास, a की वैल्यू आएगी 1। अब हमें चाहिए b c d और e की वैल्यू। अब हम क्या करते हैं जी, बारी बारी x4 के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेते हैं, फिर x³ के, फिर x² के, फिर x के, ऐसे चलें बेटे। बाई कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x4 ऑन बोथ साइड। ये देखें जी, ये हमारे पास a + b और इधर x4 की टर्म मौजूद नहीं थी तो लिहाजा क्या होगा, 0। तो a का बेटे अभी हमने आंसर निकाला, वो आया था 1। यहाँ पुट कर दें 1 a की वैल्यू 1 बेटे, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, हमें b की वैल्यू मिलेगी। उसके बाद देखें जी x³ के कोफिशिएंट्स को बेटे कंपेयर कर लें। c - 2b, ठीक है जी। और ये देखें कि क्या यहाँ पर x³ की टर्म है, नहीं है ना लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इसका मतलब ये किसके इक्वल होगा, 0 के। b की बेटे अभी हमने वैल्यू फाइंड आउट की, वो थी -1, तो यहाँ बेटे पुट कर दें b की जगह पे -1 प्लस, ये +2 होगा, +2 दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो क्या होगा, माइनस। a b c की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें चाहिए d और e की वैल्यू। चलें बेटे, उसके बाद हम x² है उसके कोफिशिएंट्स को हम कंपेयर कर लेते हैं क्वेश्चन के दोनों साइड से। ये हमारे पास क्या है, 4a + 2b - 2c + d, 4a + 2b - 2c + d। यहाँ पर चूंकि x² की टर्म मौजूद नहीं है तो लिहाजा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। अब बेटे a b c की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, यहाँ पुट करें। a b c की वैल्यू हमने पुट की और d की वैल्यू बेटे फाइंड आउट कर ली हम लोगों ने। इसी तरह बाई कंपेयर कॉन्स्टेंट्स ऑन बोथ साइड्स। अब ये देखिए कांस्टेंट टर्म कौन सी थी आपके पास राइट हैंड साइड पे, 4a - 4c - 2e। ये देखिए 4a - 4c - 2e और कांस्टेंट टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे क्या थी, 32। अब बेटे a और c की वैल्यू हम पुट करके a और c की वैल्यू पुट करेंगे तो e की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो e की वैल्यू बेटे आपके पास आएगी -10। फिर इक्वेशन 1 में या ये जो आपके पास इक्वेशन 1 है बेटे, यहाँ a b c d e की वैल्यू फाइंड आउट कर पुट कर रहे हैं बेटे। a की वैल्यू थी 1, b की वैल्यू थी आपके पास किधर है जी, b की वैल्यू आपके पास थी -1। ये देखिए -1, ये बेटे -1, b था ना यहाँ पे b c, ये देखिए ना b c था ना, b की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू आपके पास क्या आई है जी, -2। -1 1 नहीं लिखते, c की वैल्यू थी -2। इसी तरह d e, ये देखिए d e, d के बाद x है ना, d की वैल्यू आपके पास आई है, ये देखें जी -6, ये -6 आ गया, आगे x माइनस, ये बेटे a की वैल्यू आपके पास है। चूंकि फर्स्ट टर्म के साथ माइनस है, फर्स्ट टर्म के साथ माइनस हो तो आप लोगों ने कॉमन लेना है बेटे। ये हम कॉमन ले लेंगे माइनस, तो ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज। जब माइनस कॉमन लेंगे और यहाँ पे बेटे 2 भी कॉमन था, ये देखिए 2 कॉमन आ गया बेटे, और साथ में क्या है -2, यहाँ पे 3 है, 2 3 x और 2 3 6। चलें बेटे, ये 3x बन गया, बाहर माइनस का साइन चेंज हो गया, 2 5 10, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। तो ये था बेटे आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 3। बेटे देखो क्वेश्चन नंबर 4। ये 3x² + 3/x³ + 1। अब ये बेटे ये देखें आपके ऊपर x के ऊपर पावर क्या है, 3, 1 है तो 1 के ऊपर भी 3 है। अगर इस फर्ज करें x की पावर 2 होती तो 1 की पावर क्या होनी थी, 2, इसलिए तो 1 का क्यूब क्या होता है, 1। तो लिहाजा x के ऊपर जो पावर हो तो आपने समझ कंसिडर कर लेना है कि 1 के ऊपर भी पावर क्या है, 3। तो ये बेटे आपके पास फार्मूला हमारे पास, अगर 1 के ऊपर 3 मान लिया जाए तो a³ + b³ का ये फार्मूला हमने बेटे ओपन किया, a + b, a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
प्लस हो तो माइनस का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट बेटे x1 और x। ये फार्मूला आप लोग 10th क्लास में बेटे पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। हमने यहाँ पे फार्मूला बेटे इसका ओपन किया। अब ये देखिए आपके पास एक लीनियर फैक्टर है और एक क्या है क्वाड्रेटिक। लीनियर अब हम लेट करेंगे बेटे, लीनियर फैक्टर को सिंगल अननोन नंबर के इक्वल और क्वाड्रेटिक फैक्टर को के लिए हम दो अननोन नंबर्स बेटे सिलेक्ट करेंगे, लेकिन पहले अननोन नंबर के साथ हम x का इजाफा करेंगे। ठीक है बेटे, तो ये है आपके पास इक्वेशन 1। ये जो फैक्टर है आपके पास, इन फैक्टर्स को तमाम टर्म्स के साथ इक्वेशन के दोनों साइड्स पे क्या करें मल्टीप्लाई। जब यही फैक्टर यहाँ मल्टीप्लाई होंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास आएगा 3x² + 3 a x + 1, ये बेटे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास ये आएगा x² - x + 1 प्लस bx + c, ये टर्म बेटे इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, तो आपके पास आएगा x + 1। इसको बेटे इक्वेशन 2 का नाम दें आप लोग। चूंकि हमारे पास कौन से फैक्टर हैं, क्वाड्रेटिक फैक्टर होते हैं। आपने फर्दर सॉल्व करना है इसको क्वेश्चन 3 के लिए, जिसके लिए हम क्या कैसे ये कौन सी हमारे पास इक्वेशन होती है जिसमें हमने मैक्सिमम पावर का पावर जो होती है, जैसे यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 है तो उसके कोफिशिएंट्स को अलग कर लेंगे, फिर x के, फिर कांस्टेंट टर्म्स के। ठीक है बेटे, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ये देखें x² कॉमन ले लिया, यहाँ से बेटे a आएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा b प्लस x के कोफिशिएंट्स को अब हम अलग करेंगे। ये देखें फर्स्ट टर्म के साथ नेगेटिव हो तो मैंने कहा था वो नहीं, बल्कि पॉजिटिव टर्म को पहले लिखना है, b - a और ये c बेटे आपके पास आ गए x के कोफिशिएंट्स प्लस उसके बाद कांस्टेंट टर्म्स थी वो a और c था आपके पास। इसको क्वेश्चन 3 का नाम दे लें। अब ये देखें हमारे पास लीनियर फैक्टर है ना हमारे क्वेश्चन में मौजूद, तो लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करें, x की वैल्यू -1 आएगी बेटे। -1 आप लोगों ने क्वेश्चन 2 में पुट करनी है। जैसे ही आप लोग बेटे पुट करेंगे, पुट करने के बाद आपके पास फाइनल रिजल्ट जो 1 आएगा, a की वैल्यू बेटे आपके पास 2 आ जाएगी। ओके, अब हमें b और c की वैल्यू चाहिए, तो ये हमने इक्वेशन 3 को आपको पता हमने क्या करना होता है, कोफिशिएंट जो होते हैं हमने उनको कंपेयर करना होता है। x² के कोफिशिएंट्स को बेटे कंपेयर करें तो आपके पास आएगा राइट हैंड साइड पे a + b, और x² का कोफिशिएंट क्या है लेफ्ट हैंड साइड पे, वो क्या है 3, उसके इक्वल पुट करेंगे। a की वैल्यू बेटे हमारे पास आई थी 2 ये बेटे यहाँ पे पुट करें, 2 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 3 - 2 1, b की वैल्यू भी बेटे हमें मिल गई। अब हमें चाहिए c की वैल्यू। ये देखें x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करने से भी c की वैल्यू मिल जाएगी और कांस्टेंट टर्म्स को भी कंपेयर करने से मिल जाएगी, लेकिन मैंने आपके लिए इस क्वेश्चन में x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया है बेटे, बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x ऑन बोथ साइड्स, b - a + c, b - a + c। चूंकि यहाँ पर x की टर्म मौजूद नहीं थी तो लिहाजा उसका कोफिशिएंट क्या होगा 0। अब बेटे b और a की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकें। b की वैल्यू बेटे थी 1 और a की वैल्यू क्या थी 2। 1 - 2 -1 -1 दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो बेटे क्या होगा +1। ठीक है, अब ये देखें a b c की वैल्यू हमें मिल गई है। a है बेटे 2, b 1 और c 1। ये देखें a बेटे 2 था, b आपके पास 1 था, 1 पीछे नहीं लिखते, और c की वैल्यू भी क्या थी 1। तो ये था बेटे आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखें बेटे, ये बेटा आपके पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपके पास, वो इसलिए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो आपस में क्या है इक्वल, तो लिहाजा ये क्या है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास एक ऐसी फ्रैक्शन होती है कि जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो डिनोमिनेटर के या तो इक्वल होगी या क्या होगी ग्रेटर होगी। क्योंकि ये इक्वल है तो लिहाजा ये कौन सी है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आपको प्रीवियस लेक्चर्स में जब 5.1 हम कर रहे थे तो वहाँ बेटे आपको बताया था कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमने हमेशा जो है आपके पास हमेशा फ्रैक्शन कौन सी होनी चाहिए प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर इम्प्रॉपर हो तो आपने डिवीजन मेथड से उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या करना है कन्वर्ट करना है। x4 डिवाइडेड बाई x4 + 2x² + 1, इस पे बेटे डिवाइड करें, 1 पे ये डिवाइड होगा तो डिवाइड करने के नतीजे में फिर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को डिवाइड करने के बाद कैसे लिखते हैं कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। तो जब हम ये बेटे ये देखें आपके पास ये x² और ये क्या है x4, न्यूमरेटर की डिग्री अब लेस हो गई है किससे डिनोमिनेटर से, तो लिहाजा ये आपके पास कौन सी फ्रैक्शन हुई प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको बेटे हम अब कंसिडर कर लेंगे और आगे लेकर चलेंगे इसको बेटे आपने क्वेश्चन 1 का नाम देना है, क्योंकि यही तो वो हमारे पास फ्रैक्शन है जिसको पार्शियल फ्रैक्शन में जिसको रिजॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट करनी है एक्चुअल हमने पहले इसको बेटे ये अब आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन उसको कंसिडर कर लें।
तो ये देखें यहाँ पर x4 + 2x² + 1, ये बेटे फार्मूला आपके पास किसका, x² + 1 का होल स्क्वायर। इसको जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास यही वैल्यू आएगी, a² + b² + 2ab। ओके, तो ये आपके पास बेटे ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है ये फार्मूला किसका, x² + 1 का होल स्क्वायर। ये देखें क्वाड्रेटिक रिपीटेड, ये आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए मैंने कहा था हम दो अननोन नंबर्स क्या करते हैं के इक्वल पुट करते हैं, लेकिन पहले अननोन नंबर के साथ हम x का इजाफा भी करते हैं। चलें बेटे, ax + b / x² + 1 प्लस फिर आएगा cx + d x² + 1 का होल स्क्वायर। ये बेटे आपके पास है क्वेश्चन 2। अब इस फैक्टर को बेटे ये जो आपका डिनोमिनेटर में फैक्टर है इसको बेटे सारी क्वेश्चन के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जब यही फैक्टर यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपके पास वैल्यू आएगी ax + b x² + 1, यहाँ 1 है, यहाँ क्या है 2, a कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक आपके पास बच जाएगा x² + 1 प्लस cx + d x² + 1 होल स्क्वायर। यही फैक्टर जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास आएगा cx + d। ये बेटे आपके पास चूँकि लीनियर फैक्टर हमारे पास था ही नहीं, अगर लीनियर फैक्टर मौजूद होता हमारे डिनोमिनेटर में तो हमने उसको 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और यहाँ पुट करनी थी। लेकिन चूँकि इस क्वेश्चन का ये जो आपके पास इस क्वेश्चन का तो हमारे पास इस्तेमाल ही नहीं था, क्योंकि फिर लीनियर फैक्टर ही मौजूद नहीं था हमारे पास, तो लिहाजा इसको क्वेश्चन का नाम नहीं दिया। ये क्वेश्चन आपके पास पहले ये देखें, ये बेटे 1 थी, ये क्वेश्चन 2, और इसको बेटे हमने सॉल्व करने के बाद इनको यहाँ मल्टीप्लाई किया, सॉल्व करने के बाद ये क्वेश्चन 3 बेटे आपके पास आ गई। x³ का कोफिशिएंट है a, x² का कोफिशिएंट है b और x के कोफिशिएंट 2 थे आपके पास। ये देखें x का कोफिशिएंट a और x का कोफिशिएंट क्या था, c प्लस कांस्टेंट टर्म्स बेटे b और d आपके पास आ गई। ओके, अब हमने क्या करना है बेटे, बाई कंपेयरिंग को सारे जितने भी आपके पास यहाँ पर वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट्स को क्या कर लें, कंपेयर बाई कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x³ x² x एंड कॉन्स्टेंट्स। x³ के बेटे कोफिशिएंट को क्या करें, कंपेयर करें। x³ का कोफिशिएंट है a राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे x³ की टर्म मौजूद नहीं है, तो लिहाजा उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0, a की वैल्यू बेटे हमें मिल गई। उसके बाद हमने x² के कोफिशिएंट्स को क्या करना है, कंपेयर। x² का कोफिशिएंट है बेटे b, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है, -2, b की वैल्यू बेटे हमें मिल गई। उसके बाद हमें चाहिए c की वैल्यू, तो ये देखें x के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर कर लें। a + c = x की वैल्यू यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती x की टर्म, तो लिहाजा x का कोफिशिएंट क्या होगा, 0। तो a का बेटे वैल्यू क्या थी आपके पास, 0, यहाँ पुट कर लें, a 0 + c की वैल्यू बेटे आपको मिल गई, वो क्या है, 0। अब हम कांस्टेंट टर्म उसको कंपेयर कर लेंगे, b + t = लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है बेटे, -1। तो b क्या है आपके पास, b बेटे -2 नहीं था, तो यहाँ पुट कर दें, -2 दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा। सॉल्व करने के बाद बेटे आपके पास d की वैल्यू, ये थी a b c d, इनकी वैल्यूज़ बेटे हमें मिल गई, हम यहाँ पुट कर लेते हैं। आपके पास क्वेश्चन 1 में a b c d, a की वैल्यू बेटे आपके पास है 0, x से मल्टीप्लाई होगा तो 0, ये टर्म्स निकल जाएगी यहाँ से, और b की वैल्यू आपके पास क्या है, -2। चलें, बल्कि मैंने यहाँ पे पुट भी कर दी, ये थी a की वैल्यू बेटे 0 थी, ax प्लस यहाँ पे ये b की वैल्यू आ गई, प्लस cx + d था, c की वैल्यू 0 थी और d की वैल्यू क्या थी, 1। 0 किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई हो तो 0, ये आपके पास आएगा प्लस माइनस माइनस -2/x² + 1, ये टर्म ही बड़े 0 हो जाएगी, तो ये आपके पास आएगा 1/x² + 1 का होल स्क्वायर। तो ये तो आपके पास आंसर आया था किसका, ये देखें यहाँ पर मिस्टेक होगी, एक्चुअली ये टर्म हमें यहाँ लिखनी थी, यहाँ पे ये वाली टर्म, तो यहाँ वैल्यू पुट की है ना क्वेश्चन 2 में। तो ये क्या था आपके पास, -2x² - 1 ये बेटे आप लोगों ने यहाँ पे उसको करेक्ट कर लेना है, यहाँ पर आपके पास जो इसको लिखना आप लोगों ने, ठीक है। तो अब ये देखें ये टर्म यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे ऐसे ही है ना, तो यही तो वो फ्रैक्शन थी जिसको हमें रिजॉल्व करना था पार्शियल फ्रैक्शन में। 1 प्लस इसका आंसर बेटे हम यहाँ पुट कर देते हैं, ये देखें इसका आंसर ये है आपके पास फाइनल, किधर, ये देखें वो क्या है आपके पास, -2/x² + 1 प्लस 1/x² + 1 का होल स्क्वायर। ये देखें यहाँ पुट करते बेटे, ये देखें 1, ये चूँकि ये माइनस था ना यहाँ पे, और यहाँ पे क्या था प्लस, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस 2/x² + 1
+1/x² + 1 का होल स्क्वायर। यही थी वो फ्रैक्शन जिसको हमें रिजॉल्व करना था पार्शियल फ्रैक्शंस में। तो ये है बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 5। बेटा लास्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी है लेकिन है बहुत ईजी। देखें बेटे आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 6x4 + 40x² / 4 - x² × x² + 4 का होल स्क्वायर। ये देखें बेटे यहाँ पे पावर इवन दरमियान में माइनस हो, इसको हम फर्दर आगे इसके फैक्टर बनाए जा सकते हैं। पावर इवन दरमियान में माइनस हो तो हम इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखते हैं। चलें बेटे इसकी स्क्वायर फॉर्म क्या होगा, 4 की स्क्वायर फॉर्म 2 का स्क्वायर माइनस ये बेटे आपके पास होगा x का होल स्क्वायर। ये बेटे एज इट इज़ आपके पास आ जाएगी। 2 स्क्वायर दरमियान में माइनस, तो हम क्या करेंगे फर्स्ट टर्म में सेकंड टर्म एक बार माइनस करेंगे एक बार ऐड, चाहे तो आप पहले ऐड कर लें बाद में माइनस। चलें बेटे और ये था आपके पास x² + 4 का होल स्क्वायर। अब हमने इसको, ये अच्छा क्वेश्चन था ना, तो बच्चे समझते हैं कि ये चूंकि x के ऊपर पावर 2 है तो लिहाजा ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, लेकिन यहाँ पर एक फार्मूला भी तो अप्लाई होता है ना बेटे कि इसको हम स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं ना इसको हम। तो जैसे ही हमने स्क्वायर फॉर्म में लिखा तो आपको फार्मूला मिल गया। ये आपके पास 2 लीनियर फैक्टर यहाँ पर आ गए जब हमने इसको फैक्टराइज किया। x² + 4 पावर इवन दरमियान में प्लस हो तो कोई आपके पास फार्मूला नहीं है, पावर इवन दरमियान में माइनस हो तो फिर आपके पास फार्मूला है कि आप स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करें। जैसे स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे 2 स्क्वायर दरमियान में माइनस, तो ये आपके पास फार्मूला है कि फर्स्ट टर्म में सेकंड टर्म को एक बार माइनस करना है एक बार ऐड। चलें बेटा अब हम इसको लेट कर लेते हैं। लीनियर फैक्टर को बेटे सिंगल अननोन नंबर के इक्वल a/2 - x फिर b/2 + x प्लस x² + 4 का स्क्वायर है। फर्स्ट टाइम cx abc हम लेट कर चुके हैं, cx + d / x² + 4 प्लस ex + f ओवर, अब हम होल टर्म लिखेंगे x² + 4 का होल स्क्वायर। ये है बेटे आपके पास इक्वेशन 1। अब इन फैक्टर्स को पूरी इक्वेशन के साथ हमने क्या करना है मल्टीप्लाई। ये फैक्टर्स जब यहाँ मल्टीप्लाई होंगे ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ना सारे, तो आपके पास आएगा 6x4 + 40x² = a। बेटे देखें x - 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास ये 2 फैक्टर्स आपके पास आ जाएंगे, प्लस b की जगह b आ गया, 2 + x कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये 2 फैक्टर्स आपके पास आ जाएंगे। इसी तरह cx + d लिखा हमने, x² + 4 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है स्क्वायर, तो एक निकल जाएगा तो एक बच जाएगा, तो ये तीनों आपके पास आ जाएंगे 2 - x 2 + x और x² + 4। ओके बेटे, फिर उसके बाद ये देखें ex + f, ये स्क्वायर वाली टर्म स्क्वायर से कैंसिल हो, ये आपके पास 2 फैक्टर बच जाएंगे। ये देखें तो हमने यहाँ पे लिख लिए। ये बेटे आपके पास है क्या, कौन सी है इक्वेशन 2। अब चूंकि आपके पास लीनियर फैक्टर मौजूद हैं, इनको बारी बारी 0 के इक्वल पुट करके हम x की वैल्यू जो हमारे पास आएगी इस इक्वेशन 2 में पुट करनी है। ओके बेटे, लेकिन चूंकि हमारे पास कौन से फैक्टर हैं क्वाड्रेटिक फैक्टर हैं, तो क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए हमें फर्दर सॉल्व करना होता है बेटे। ये हम क्या करेंगे कि इनको हल करने के बाद ये आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, इंतहा आसान कैलकुलेशन है इसकी। हल करने के बाद ये बेटे आपके पास आएंगे, यहाँ पर फाइनल टर्म्स आपके पास ये आएंगे आपके पास ये वाली। यहाँ पर अब हमने देखना था मैक्सिमम पावर कौन सी है, वो बेटे 5 थी। क्या थी 5। तो अब क्या करना है, यहाँ पे हमने एक x5 जो आपके पास x5 है उसके कोफिशिएंट्स को क्या करना है अलग करना है, x5 को कॉमन लेते हुए। चलें बेटे ये देखें x5 का कोफिशिएंट क्या है a, x5 का कोफिशिएंट क्या है -b और x5 का कोफिशिएंट क्या है -a। ये बेटे हमने x5 के कोफिशिएंट्स को अलग कर लिया, प्लस x5 के बाद बारी है x4 की, x4 को कॉमन लेते हुए उसके कोफिशिएंट्स को हम क्या कर लेते हैं सेपरेट। ये देखें x4 का कोफिशिएंट क्या है 2a, x4 का कोफिशिएंट क्या है 2b और x4 का कोफिशिएंट क्या है -d। ये देखिए -d। x4 के बाद बारी है x3, उनके कोफिशिएंट्स को बेटे सेपरेट कर लें। x3, ये देखें x3 का 8a फिर x3 -8b, फिर यहाँ पे x3 आपके पास ये इसका कोफिशिएंट क्या है -e। x3 के कोफिशिएंट्स को अलग कर लिया। अब हम बेटे x² के कोफिशिएंट्स को अलग कर लेंगे कॉमन लेते हुए। x² का कोफिशिएंट ये देखें 16a, x² का कोफिशिएंट 16b और x² का कोफिशिएंट -f। उसके बाद x के बेटे हम कोफिशिएंट्स को कॉमन लेते हुए x को कॉमन लेते हुए सेपरेट करेंगे बेटे।
ये देखिए एक्स का कोफिशिएंट 16a, एक्स का कोफिशिएंट -16b, एक्स का कोफिशिएंट 16c और एक्स का कोफिशिएंट 4e। ओके बेटे, ये आ गए। उसके बाद कांस्टेंट टर्म्स, ऐसी टर्म्स जिनके साथ वेरिएबल अटैच ना हो, वो आपके पास कौन सी टर्म्स होती हैं? कांस्टेंट टर्म्स। तो पहली रो में आपके पास कांस्टेंट टर्म बेटे आएगी जी, ये देखें 32a, इसके साथ तो एक्स अटैच नहीं है, ये 32a आ गया। फिर 32b आपके पास कांस्टेंट टर्म आ गई। फिर उसके बाद ये देखिए 16d बेटे आपके पास आएगी। फिर 4f, इनके साथ x वेरिएबल अटैच नहीं था, तो लिहाजा ये क्या है आपके पास कांस्टेंट टर्म्स। इसको बेटे क्वेश्चन 3 का नाम दे लें। अब हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर लेते हैं बेटे। बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x5, x4, x3, x2, x एंड कांस्टेंट्स ऑन बोथ साइड्स। x5 के, चलिए मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये देखें बेटे, x5 के कोफिशिएंट क्या थे आपके पास? a माइनस बी माइनस सी। यहाँ पर चूँकि x5 की टर्म एग्जिस्ट नहीं थी करती, मौजूद नहीं थी, तो लिहाजा उसका कोफिशिएंट क्या होगा? 0। ये क्वेश्चन 4 का नाम दे लें, क्योंकि 3 ये है, ये क्या होगी? 4। फिर उसके बाद x4 के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लें, 2a प्लस 2b माइनस डी। तो ये देखें x4 की यहाँ पर क्या है कोफिशिएंट? 6। इसको क्वेश्चन 5 का नाम दे लें। x3 8a माइनस 8b माइनस e, x3 की टर्म यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं है, तो लिहाजा क्या होगा बेटा? ये 0। ये देखिए 0, ये आपके पास क्वेश्चन 6 आ जाएगी। फिर उसके बाद x² के कोफिशिएंट्स को हम कंपेयर करेंगे क्वेश्चन के दोनों साइड्स पे। 16a प्लस 16b माइनस f इज इक्वल टू x² का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड पे क्या 40, ये 40 लिख दिया। ये क्वेश्चन बेटे 7 है। इसी तरह x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेते हैं। 16a माइनस 16b प्लस 16c प्लस 4e। यहाँ पर x की टर्म एग्जिस्ट नहीं करती, मौजूद नहीं है, तो लिहाजा x का कोफिशिएंट क्या होगा? 0। इसको बेटे क्वेश्चन 8 का नाम दें। ये आपके पास कांस्टेंट टर्म्स है ये सारी, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म मौजूद नहीं थी लेफ्ट हैंड साइड पे, तो लिहाजा क्या होगा? 0। ये है बेटा आपके पास क्वेश्चन 9। अब चूंकि इस क्वेश्चन में ये देखिए हमारे पास लीनियर फैक्टर थे ना दो, 2 माइनस एक्स और x प्लस 2, इन दोनों को बेटे बारी बारी 0 के इक्वल पुट करके हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और क्वेश्चन 2 में पुट करेंगे। चलें बेटे, ये देखिए पहला था आपके पास 2 प्लस एक्स, पुट x प्लस 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। ये देखिए 2 प्लस एक्स, इसको 0 के इक्वल पुट कर लें। पहले मैंने इसको पुट किया, बाद में इसको। 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू बेटा आ जाएगी आपके पास -2। ये आप लोगों ने ये जो आपके पास क्वेश्चन 2 है यहाँ बेटे पुट करना है। अब ये देखें 2 प्लस एक्स 0, जहाँ 2 प्लस एक्स होगा वो टर्म 0 हो जाएगी। 2 प्लस एक्स a 0, 2 प्लस एक्स ये सी डी 0, 2 प्लस एक्स ये ई एफ 0। सिर्फ यहाँ से बेटा आपके पास ए की वैल्यू आपके पास आएगी। ये देखिए जी किधर है ये बेटे, जहाँ x था, ये देखें जहाँ x था वहाँ तो हमने उसकी वैल्यू क्या पुट कर दी? 2, बल्कि b की वैल्यू आएगी, क्योंकि a में भी 2 प्लस एक्स है ना, ये टर्म भी 0 हो जाएगी, ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0, ये टर्म, सिर्फ यहाँ से b की वैल्यू बेटे हमारे पास आएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास? ये देखिए -2। ये देखिए जहाँ x था वहाँ -2 पुट कर दिया, -2 पुट कर दिया। 4 था, फिर स्क्वायर था, ये देखें 4 है स्क्वायर इज इक्वल टू a की टर्म 0, आगे वाली भी टर्म, सिर्फ b की वैल्यू बेटा आपके पास आएगी। ये देखें जहाँ x है वहाँ इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें। x आपके पास क्या था? -2, -2 आ जाएगा, फिर -2 का स्क्वायर। ये देखें किधर है, x की वैल्यू क्या आई थी? -2 आई थी ना। ये देखिए x की वैल्यू -2 आई थी ना, माइनस माइनस बेटे क्या हो जाएगा? प्लस। ये देखिए +2, -2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 4 प्लस 4, ये देखिए, और ऊपर क्या था? होल स्क्वायर। ओके बेटे, चूंकि ये है ना 2 प्लस एक्स, ये तो हमने 0 के इक्वल नहीं पुट किया 2 प्लस एक्स को, इसका मतलब जहाँ 2 प्लस एक्स होगा वो टर्म क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। चल बेटे ये टर्म भी 0 होगी, क्योंकि यहाँ पे 2 प्लस एक्स था, यहाँ पे भी 2 प्लस, ये भी यहाँ पे 2 प्लस एक्स था, लेकिन यहाँ नहीं था 2 प्लस एक्स। इट मीन्स b की वैल्यू यहाँ से निकलेगी। ये बेटे b की वैल्यू सॉल्व करने के बाद आपके पास b की वैल्यू बेटे आएगी 1। ठीक है, फिर जो दूसरा हमारे पास लीनियर फैक्टर था वो, सॉरी
ये देखिए 2 माइनस एक्स, ये तो मैं छोड़ गया, ये देखिए बेटे ये था ना हमारे पास एक 2 माइनस एक्स, इसको भी बेटे किसके इक्वल पुट करेंगे 0 के, तो एक्स की वैल्यू माइनस एक्स इज इक्वल प्लस 2 है, दूसरी तरफ जाएंगे तो माइनस 2 हो जाएगा और बेटे माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास एक्स की वैल्यू आएगी 2। ये बेटे क्वेश्चन 2 में आप लोगों ने यहाँ पुट करनी है क्वेश्चन 2 में। अब ये देखें 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, जहाँ 2 माइनस एक्स है वो टर्म 0 हो जाएगी, 2 माइनस एक्स ये टर्म 0, 2 माइनस एक्स ये सारी टर्म 0, 2 माइनस एक्स ये टर्म 0, यहाँ से बेटे आपके पास ए की वैल्यू आएगी, वो यहाँ पर 2 माइनस एक्स नहीं है, तो लिहाजा एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आई है जी 2। तो बेटे जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 2 पुट करते हैं। ओके, ये वैल्यू आप पुट करने के बाद जब पुट कर लेंगे यहाँ पे तो बेटे ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1, ए की वैल्यू 1 आ गई, और जब हमने 2 प्लस एक्स को 0 के इक्वल पुट किया तो बी की वैल्यू भी क्या आई आपके पास 1। अब हमें चाहिए किसकी सी डी ई और एफ की, ये तो हम कंपेयर करके बेटे कर लेंगे। ये देखें क्वेश्चन बनाई थी, अब इसको इस्तेमाल करते जाएं आपको आंसर मिल जाएगा। ये देखें ए और बी की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, ये देखें ए और बी की आ गई, ये देखें ए और बी की यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में वैल्यू पुट करेंगे तो सी की वैल्यू मिल जाएगी। चलेंगे बेटे थे पुट ए इज इक्वल टू 1 बी इज इक्वल टू 1 इन क्वेश्चन 4, ये क्वेश्चन 4 थी, ए और बी की वैल्यू हमने पुट कर दी, ए था 1 बी भी क्या था 1, 1 माइनस 1, ये देखें 1 माइनस 1 माइनस सी इज इक्वल टू 0, ये बड़े कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस सी इज इक्वल टू 0, सी हमें चाहिए पॉजिटिव, और क्वेश्चन के दोनों तरफ जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस तो 0 तो बेटा एक न्यूट्रल नंबर आपके पास, सी इज इक्वल टू क्या होगा 0। अब इसी तरह ये जो हमने ए और बी की वैल्यू बेटा फाइंड आउट की है, ये बारी बारी इन क्वेश्चन में पुट करते जाएँ, आपको आंसर मिलते जाएंगे। अब 5 में पुट कर लें, ए और बी की वैल्यू आपको डी मिल जाएगा। इसी तरह 6 में ए और बी की वैल्यू पुट करें ई मिल जाएगा, ई की वैल्यू मिल जाएगी। ए और बी की वैल्यू पुट करें आपको एफ की वैल्यू मिल जाएगी। ए और बी और सी की वैल्यू पुट करें आपको ई मिल जाएगा। ये बेटे ये देखें, ये आपके सामने क्वेश्चन रख दिया गया है। ये बेटे सारी वैल्यूज़ आपके पास ए बेटे 1 A1 B1, ये हमें लीनियर फैक्टर से हासिल हुए। ये हमने ए बी की वैल्यू पुट करने से, ए बी की वैल्यू पुट करने से, ए बी सी की वैल्यू पुट करने से, किस में इक्वेशन 6 में, इक्वेशन 6 में भी हमने ए बी की वैल्यू पुट की तो हमें ई का आंसर मिल गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 की तरह बेटे ये देखें क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी ए बी की वैल्यू पुट की तो हमें एफ का आंसर मिल गया। ओके, तो उसके बाद ई की वैल्यू हम ऑलरेडी ये सारी वैल्यूज़ हैं बेटे आपके पास ए बी सी डी ई एफ की। तो आप लोगों ने क्वेश्चन 1 में जब आपके पास आ गई तो क्वेश्चन 1 में ये थी बेटे आपके पास ए बी सी डी ई एफ की वैल्यू बेटे आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। बेटे ए की वैल्यू क्या थी आपके पास 1 बी 1, सी आपके पास था 0, तो सी एक्स था ना, तो सी जब 0, ये देखें सी 0 0 एक्स मल्टीपल 0, ये स्किप हो जाएगा आपके पास टर्म। डी की वैल्यू बेटे डी आपके पास आया था -2, तो ये देखें -2, यहाँ पे प्लस आना तो डी की वैल्यू माइनस थी, प्लस माइनस माइनस। अब बेटे एफ की वैल्यू भी आपके पास क्या थी -8, और ई की वैल्यू क्या थी 0, ई की वैल्यू 0 नहीं, ये देखें ई की वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे 0 × x 0, ये टर्म भी स्किप हो जाएगी, और एफ का आंसर था -8, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, ये देखिए -8, ये देखिए बेटे। तो ये था बेटे आज आप लोगों का लेक्चर। अगर आप लोगों को बेटे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो काइंडली वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया बेटे, अल्लाह हाफिज़।